Hello guys, welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you are watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos time notification. And ये साइड में मेरा Instagram handle है, उसको भी जाके follow कर दो और अगर कुछ पूछना चाहो तो वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो. So in today's video, I'm going to share AirAsia cabin crew requirement for male and female कि क्या-क्या requirement होती है जो AirAsia अपनी cabin crew में चाहते हैं. तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ही रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल शेयर करूंगी एंड प्लस इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करूंगी कि एयर एशिया एयरलाइन अपने कैबिन क्रू को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं जो कि बहुत सारे एयरलाइंस के होते हैं. तो अगर आप और एयरलाइंस का भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज सारी चीज़ें ही बहुत ही इन डिटेल होने वाली हैं, रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं एंड प्लस बेनिफिट्स जो एयर एशिया अपने कैबिन क्रू मेल फीमेल को प्रोवाइड करता है. सो प्लीज़ गाइज प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट जंप इन the video. Guys, we'll start with the cabin crew requirement for male and female. So हर एयरलाइन की जो पहली चीज़ है वो सेम रहती है, लाइक नेशनैलिटी है to open to all based on the country advertisement. Like to open day for Malaysia required Malaysian nationality. So जो भी एयरलाइन है लाइक जैसे एयर एशिया मलेशिया है तो दे रिक्वायर मलेशियन नेशनैलिटी. इफ एयर एशिया इंडिया है देन दे रिक्वायर इंडियन नेशनैलिटी. इफ एयर एशिया लाइक व्हाट वी से Indonesia है then they require Indonesian nationality. And let's see the second point, so which is age. So now age के लिए the minimum requirement is 18 और above. So 18 और above का आपको समझ आ गया होगा बिकॉज इंडिया में हर एयरलाइन 18 मिनिमम जो एज होती है वो 18 की होती है गाइज. एंड above मीन्स अगर आप 18 से ऊपर के हो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द एयर एशिया कैबिन क्रू. 18 years और above age is required to apply for Air Asia flight attendant. Now let's see the height criteria. So height for female is 157 centimeter and for male it's 169 centimeter. So I'll just tell you the height in inches कि inches में ये कितने होते हैं. So just give me some time. And ये barefoot है, it means कि अगर आप height आपकी अगर नापी जा रही है तो वो without any heels या without any shoes होगी. आपको shoes और heels remove करनी होंगी height जब वो आपका चेक करेंगे उस टाइम. तो जो गर्ल्स के लिए मैंने हाइट रिक्वायरमेंट बताई थी दैट इज 157 सेंटीमीटर. सो 157 सेंटीमीटर्स इंचेस में कितने होते हैं लेट्स सी. सो 157 सेंटीमीटर इज योर 5 feet 2 inches. तो आपकी जो 5 feet 2 inches की हाइट होनी चाहिए विच मीन्स 5.2 inches गर्ल्स के लिए. एंड फॉर बॉयज द हाइट क्राइटेरिया इज minimum 169 centimeter barefoot. So 169 centimeters भी check कर लेते हैं guys, just give me a moment. So 169 is your 5.7. तो आपकी 5.7 इंचेस की हाइट होनी चाहिए इफ़ यू आर अ बॉय. एंड गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यू हैव टू लाइक यू नो मेजर योर हाइट विदाउट दी हील्स और शूज़ बेयरफुट. सो ये चीज़ वहाँ पे एयर एशिया भी आपके बिना फुटवेयर्स के चेक करेंगे. गाइस नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है. 10+2 की रिक्वायरमेंट है. देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी परसेंटेज. आपकी 10th और 12th एक रिकग्नाइज बोर्ड से कंप्लीट होनी चाहिए और कोई भी अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो वो एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए. अब यहाँ पे जो लैंग्वेज स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो है फ्लुएंसी इन रिटन स्पोकन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज. सो अगर आपका जो भी है रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, सो इधर इन्होंने बाकी लैंग्वेज नहीं लिखे हैं क्योंकि इंडिया में आपकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड द रीजनल लैंग्वेज इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि एयर एशिया इंडिया है, एयर एशिया मलेशिया, एयर एशिया इंडोनेशिया, तो हर जगह की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज होती है. सपोज मलेशियन जो भी उनकी लैंग्वेज होगी, इंडोनेशियंस की जो भी लैंग्वेज होगी, जापान की जो भी लैंग्वेज होगी. लाइक इंडिया में हिंदी लैंग्वेज है तो आपको इंडिया में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही क्लैरिटी होनी चाहिए, रिटर्न में एकदम अच्छी होनी चाहिए एंड फ्लुएंसी भी उसमें होनी चाहिए. ओके जो नेक्स्ट है यहाँ पर दैट इज़ योर एक्सपीरियंस क्रू आर इनकरेज टू अप्लाई फॉर एयर एशिया. सो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप एयर एशिया में अप्लाई कर सकते हो. दैट इज़ तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो. एंड जो इन द और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है दैट इज़ आउट गोइंग वेल राउंडेड एंड पोजेस अ स्टनिंग पर्सनैलिटी इज रिक्वायर्ड. सो ये तो सभी एयरलाइन के लिए होते हैं कि उनको अपने क्रू की एकदम स्टनिंग पर्सनालिटी चाहिए होती है. आउटगोइंग मीन्स कि आप ओपन अप होके जितना भी आप इंटरेक्ट अच्छे से कर पाओ. सो स्माइल
वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक लुक इज नीडेड. सो स्माइली फेस, लाइक आपके आप अगर आप स्माइल करते हो तो आप हमेशा, क्योंकि एयर एशिया इज द एयरलाइन जो आपके लुक्स को बहुत मैटर करता है. आप जितना स्माइल, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू में भी गई थी तो वहाँ पे हमें बोला गया था यू हैव टू स्माइल अ लॉट. सो वहाँ पे जितना स्माइल कर सकते हो, बट हाँ मेक श्योर कि योर स्माइल लुक्स रियल, वो फेक ना लगे. एंड एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट पर्सनैलिटी. सो एनर्जेटिक वाई, क्योंकि आपको काम बहुत करना होगा, तो एटलीस्ट ये ना हो कि आप लेजी टाइप की पर्सनैलिटी हो. सो एनर्जेटिक पर्सनैलिटी. एंड लुक इज नीडेड, कि हाँ आपके लुक से पता चले कि हाँ यू लुक लाइक अट्रैक्टिव, ये हो. Must have positive attitude with the natural ability to provide excellent service, working within a team environment and dealing with people from all culture. So यही है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. आप कैपेबल होने चाहिए कि आप टीम वर्क में काम कर सको, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वो सोलो परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं, बट दे वांट एयर एशिया वांट द टीम वर्क. तो आपका टीम वर्क इंटरव्यू के भी टाइम पे आप ट्राई करना कि आप दिखाओ वहाँ पे. सो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो इन्होंने अपने कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट में मेंशन किए हुए हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, कि क्या क्या ऐसी बेनिफिट्स हैं जो एयर एशिया आपको प्रोवाइड करते हैं. ओके गाइस, इधर एक और छोटी सी चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज़ अबाउट योर स्किन एंड अबाउट योर ड्रेस कोड. सो मैं वो चीज़ भी बता देती हूँ. सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है फ्लॉलेस स्किन विदाउट एक्ने मार्क्स. तो आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए, कोई भी एक्ने का मार्क नहीं होना चाहिए. नो विजिबल मार्क्स ऑन दी हैंड्स एंड लेग्स. नो ब्रेसेस. तो ब्रेसेस वही होते हैं लाइक जिन लोगों की टीथ आगे की तरफ होते हैं तो वो जो ब्रेसेस लगवाते हैं वो नहीं होने चाहिए. और नाइस हेल्दी लुकिंग हेयर. men may have long hair, understanding that they may be required to have short hair if hired. ओके, तो आपकी हेयर जो होने चाहिए अच्छे दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि खराब है, ऐसा कुछ नहीं. men can have long hair, मतलब वो रख सकते हैं बाल, बट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो बॉयज, तो अगर आपके लॉन्ग हेयर है इट इज़ स्टिल फाइन, बट दे विल आस्क यू टू कट योर हेयर इफ दे विल हायर यू. तो अगर वो आपको हायर करते हैं देन आपको अपने बाल काटने पड़ेंगे. ड्रेस कोड, मेल एंड फीमेल बोथ हैव टू वियर ऑफिस अटायर. लेडीज कैन वियर नी लेंथ स्कर्ट और ड्रेस विथ फुल मेकअप. आप अगर एयर एशिया के इंटरव्यू में जा रहे हो गर्ल्स, तो आप नी लेंथ की स्कर्ट या फिर ड्रेस वही हो जाती है जो वन पीस ड्रेस होती है जो फॉर्मल में आती है, विद मेकअप. तो मेकअप होना चाहिए. प्लीज़ कैरी योर हेडफोन्स फॉर द इंग्लिश टेस्ट असेसमेंट. तो यही चीज़ होती है कि यार अपना हमेशा जब भी एयर एशिया के इंटरव्यू में जाओ तो अपना ईयरफोन तो ज़रूर लेके जाना. ठीक है, अभी हम इधर एयर एशिया फ्लाइट बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फ्लाइट बेनिफिट्स मिलती हैं. सो अप टू 90% डिस्काउंट ऑन कंसेशन ट्रैवल. तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स लोगों को 90% डिस्काउंट मिलता है हर फ्लाइट के लिए, एंड वो अनलिमिटेड होता है. 5 days वर्क वीक होता है. फूड एंड ड्रिंक सब्सिडीज, ये सब चीज़ें मिलती हैं. एंड परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है. आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तो उसका बोनस मिलता है. करियर प्रोग्रेशन मीन्स कि अगर आप एयर एशिया में जाते हो देन आपको और आगे अच्छे ऑप्शंस मिलते जाते हैं उसी में. लॉयल्टी सर्विस अवार्ड. सो इस टाइप के बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं. एग्जाम लीव्स. तो गाइज अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आपका कुछ भी परस्यू कर रहे हो, आपको ऑब्वियसली ग्रेजुएशन करोगे तो उसके लिए आपको लीव्स चाहिए होंगी. सो एयर एशिया आपको एग्जाम लीव्स भी प्रोवाइड करता है. हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. मेडिकल बेनिफिट्स फॉर डिपेंडेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन. सो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ऑब्वियसली फॉर योर पेरेंट्स, एंड अगर आपकी शादी हो चुकी है फॉर योर हस्बैंड एंड योर चिल्ड्रन, दे विल प्रोवाइड द मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट एंड लाइफ कवरेज. सो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी इंश्योरेंस वो आपको देते हैं. ट्रेवल बेनिफिट्स लाइक ईयरली फ्री फ्लाइट कूपन्स एंड कॉम्पेंशनेट लीव. तो ये सारी चीज़ कुछ ऐसी हैं जो आपको एयर एशिया में एज अ कैबिन क्रू बेनिफिट्स में मिलती हैं. सो यार बहुत अच्छी चीज़ें हैं यार इसमें, मेरे को पता है क्योंकि मैं एयरलाइन में हूँ, एयर एशिया के साथ ही हूँ, तो बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स हैं जो हम अवेल करते हैं. सो गाइज यही थी कैबिन क्रू एंड मेल फीमेल एयर एशिया की रिक्वायरमेंट जो मैंने आज आपके साथ शेयर की. प्लस मैंने आज बेनिफिट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए कि वो क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. सो प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड दिस video helpful and informative, then do like and share this video with your friends and family who want to become cabin crew in Air Asia. So please do that and do subscribe to my channel. Press the bell icon also for my videos prior notification. And if you want to ask something, just feel free and comment down in the comment section. Otherwise you can message me on Instagram. And plus one thing, do follow me on Instagram. I will for sure reply to your message. So guys, this is all for today. Please like, share, subscribe and comment on my video. Bye bye.